पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी पेसर्स ने शानदार आगाज फराहम किया, लेकिन फिर पाकिस्तान उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाया। तारीफ बनती है इंग्लिश मिडिल ऑर्डर की कि वो बॉल्स बीट करते रहे लेकिन डटे रहे, लड़ते रहे। आखिर तारीफ तो बनती है इंग्लिश प्लेयर्स की। डेफिनेटली देखिए, अगर आप इस वर्ल्ड कप से पहले सबसे ज़्यादा बैलेंस साइड थी, इसके पास ऑप्शंस थी, जैसे रज़ाक ने तो सर पकड़ लिया, मोइन अली के बाद लिविंगस्टन भी मौजूद है, भी पड़ा है और फिर करन पड़ा है, फिर वोक्स पड़ा है। वेल डिजर्व, ये अपसेट नहीं हुआ। जी जी जो डिजर्व करता था, वन साइडेड भी नहीं था सर, ये हम लड़के हारे हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो कर सकता था और पाकिस्तान की बैटिंग ने वही किया है। अगर उनका एवरेज स्कोर देख लोगे तो यही निकलेगा वर्ल्ड कप का। तो इसलिए वही गलतियां की है। और क्योंकि आज अगर आपको अगर ऊपर से अच्छा मिल गया, एंड में आपसे रन्स नहीं बने, और ये पूरा जो बॉलिंग में और बॉलिंग से ही ज्यादा जीता है इंग्लैंड। जो सैम करन ने आज भी 4 ओवर 13 रन से 3 आउट। हमारी बॉलिंग उनसे बेहतर नहीं नजर आ रही थी, बेहतर नजर आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने बॉल मिस हुए वो एज नहीं हुए, एज हो भी जाता तो इन्होंने स्लिप भी नहीं। ये भी कहा जा सकता है आकिब, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर और मोइन के हमारी बॉलिंग उनसे बेहतर बेशक थी, लेकिन हमने सही टाइम पे अपने सही बॉलर्स को इस्तेमाल नहीं किया कि हम उन पर प्रॉपर प्रेशर एग्जर्ट करते। देखिए दानिश भाई, हम जैसे कहा था होगा, तो उस वक्त जब ऐसे हम बात करते हैं ना, लोग इसको सीरियस नहीं लेते। पर आजकल की जो क्रिकेट T20 हो रही है, अगर आपने देखा होगा जितनी भी वर्ल्ड में, PSL से भी देख लें, PSL में एक ऐसा मोमेंटम चल रहा था, जो टीम पहले बॉलिंग करती थी तो मैच जीत जाती थी। तो यही उनको एडवांटेज मिला और उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की। इतनी अच्छी बॉलिंग ना करने के बावजूद 137 कर सके पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह चीज़ थी। जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने शुरू की थी, पाकिस्तान को 155-60 पे फिनिश करना चाहिए था। तो ये मैं समझता हूँ टॉस पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह रहा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, कभी इसने बोला, रज़ाक बोल रहा था कि हमें इस वर्ल्ड कप से सीखना चाहिए, तो जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो अभी बात करें, कल परसों करें। मेरे ख्याल से अभी तो हमें एनालाइज ही करना चाहिए टीम को, जो चीज़ें बेहतर करने। मेरा वैसे एक सवाल होगा इन सब के जाने से पहले, इसलिए कि ये फिर बाद में पता नहीं हमें हमारे साथ कितने मिले या ना मिले। मेरा एक सवाल इन सब से है, ऐसा लग रहा है मासूम सवाल है। नहीं, मासूम इट्स वेरी, मतलब एक है वो सवाल है जो हर क्रिकेटर की ज़ुबान पे है। मैं मोइन से शुरू करूंगा और तीनों से पूछूंगा कि जो हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट स्ट्रक्चर, कि हमारी 6 टीमें होनी चाहिए या हमारा पुराना स्ट्रक्चर होना चाहिए? बस येस और नो में होना चाहिए। येस और नो में, हाँ, पुराना स्ट्रक्चर होना चाहिए। सवाल इतना लंबा, जवाब से येस नो, मतलब स्ट्रक्चर पुराना वाला होना चाहिए या नया वाला? नहीं, पुराने डिपार्टमेंट क्रिकेट की अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? और देखिए, अच्छा मैं बताता हूँ सिकंदर भाई। पहली बात ये है कि कल तक हमारे थॉट्स और थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपको चाहिए था ये फाइनल से पहले ये सवाल करते, मैं आपको जवाब देता। 10 दफ़ा मैं कर चुका हूँ। नहीं, वो नहीं, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आर यू एज अ क्रिकेटर हैप्पी विद दिस स्ट्रक्चर और नॉट? देखें, बहुत देखिए स्ट्रक्चर को आज के मैच से नहीं, मैंने रिलेट नहीं कर रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ ब्रांड न्यू होस्ट सिकंदर बख्त। कल से आप इधर आए ना, हमें चार लड़के हम एक साथ नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमें लड़कों पर फोकस है। हाँ, 4 लड़के एक साथ, 4 यंग लड़के नहीं बैठे। स्ट्रक्चर तो ये ठीक नहीं है, डिपार्टमेंट आने चाहिए, टीमें 6 नहीं ज्यादा होनी चाहिए। बस हो गया ना सर? हाँ, ये तो ठीक बात है। मैं भी यही कह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वो डिस्कशन है जो हम बाद में करेंगे। बस मेरा एक सवाल था, बेचैनी जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट या डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म हुई थी तब से हम बात कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे हम। अब जरा इस मैच पे आ जाते हैं, वर्ल्ड T20 पे आ जाते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। मोइन, अगेन वो जो बात है कि सिलेक्शन में हमने 4 से 5 लड़के ऐसे ले लिए थे जो 100% फिट नहीं थे। कुछ लड़के ऐसे भी थे जिन पर हमें ज़ीरो भरोसा था, यानी कि वो टीम में मौजूद थे, उन सबको हमने फिर भी नहीं खिलाया। हमने हारिस को टीम के अंदर दाखिल किया, हमने उसको खिलाया, हमने खुशदिल शाह को नहीं खिलाया, हमने आसिफ अली को नहीं खिलाया, हमें भरोसा ही नहीं था उन पर, तो फिर हमें लेके भी नहीं जाना चाहिए था। ये सारी वो बातें हैं जो आगे बिल्कुल है। बट द वे पाकिस्तान टीम प्ले टुडे वाज अ गुड फाइट। बिल्कुल ठीक है ना, कोई ठीक थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विद इन द क्रिकेट टीम, लाइक जो आपके पास स्ट्रेंथ थी आपकी। मैं अगेन कहूँगा कि हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे, जिस वक्त हारिस का इंडक्शन हुआ, कि हारिस जिस तरह का प्लेयर है आप उसको ट्राई करते हैं एज एन ओपनर, और हमारी मिडिल ऑर्डर फिर एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा एक्सपोज हुई यहाँ पे।
तो यहाँ पे बाबर को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, सेंसिबली डिसीजन होता, वो नहीं लिया उन्होंने। अगर यहाँ पे 6 ओवर खेलने में हारिस कामयाब हो जाते, 8वें ओवर में हमने देखा वो आउट हुए, और वही 8 ओवर अगर उन्होंने एज एन ओपनर खेले हुए होते तो कम से कम वो 50-60 रन इजीली करते। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं आपसे। जेंटलमैन, थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन मैं ये डिस्कशन जरूर करना चाहूँगा। मोहम्मद हारिस को अभी तक हमने 3 मैचेस में देखा है, उससे पहले हमने उनको कुछ कैमियोज PSL में खेलते हुए देखा है। क्या वो ऐसे प्लेयर हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, या वी कैन डू बेटर? क्या हारिस प्रीडोमिनेटली एक स्लॉगर है? 4 मैच खेले हैं वो जी, बट उसमें नजर आ जाता है ना आपको। एक चीज याद रखिए, बाय डिफॉल्ट टीम में है, आपके पास बैकअप में कोई बैट्समैन नहीं था। क्या बेहतर ऑप्शन नहीं होना चाहिए? सर ये मैं वजाहत भी करता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जब से उन्होंने 11 बॉलों पे 28 बनाए ना, बड़ा चर्चा हुआ है हारिस का, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। बट क्या वो डिजर्व करते हैं पाकिस्तान खेलना? आज भी जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले, आंखें बंद करके जिस तरह घुमाए जा रहे थे, अब एक प्रॉपर बैट्समैन, एक नेशनल टीम के लिए खेलने वाला बैट्समैन, जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसकी वजह ये है कि एक प्लेयर आए तो कम से कम डोमेस्टिक में या PSL में 3-3, 4-4 सीजन खेल के पता हो कि इसके ऊपर हम कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। जी। और अगर खिलाना भी था तो फिर उसको आप ओपनर खिलाते। और दूसरी चीज़, आप जिनको अनफिट प्लेयर्स को लेके गए थे, आज के बाद वो फिर अनफिट। जी, तो आप जब तक फुली फिट नहीं है, अब बड़ा मुश्किल है कि आप इस स्टेज के ऊपर अपनी इंजरी को बचा सके। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूंगा। हारिस का इन्होंने जवाब दिया, हम आगे चल के भी इस बारे में बात करते रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पिछले 3 मैचेस में 10 विकेटें ले ली तो फिर बयानात आना शुरू हो गए, थोड़ा सा कमेंट भी किए गए कि लोग तो कहना शुरू हो गए थे कि अनफिट शाहीन को आप ले गए। काफ़ी अथॉरिटी वाले लोगों ने भी ये बात कही कि लोग तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बट शाहीन 100% फिट नहीं थे। तो बड़ा गोरे को गोरा कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब की बार फातिमा नहीं गिरी है, फातिमा ने कुछ गिरा है, तो आज फातिमा बड़े मूड में है। सुबह से प्रेशर सारा सवाल का सत्यानाश कर दिया। हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे, विकेट वो ले रहे थे लेकिन वो 100% फिट नहीं थे। यहाँ से शाहीन शाह अफरीदी अगर 5-6 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं तो किसको ब्लेम जाएगा? देखिए, ये तो प्लेयर जो होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हम सुनते हैं ओवरलोड कि लोड हो गया जी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने से। अगर आप समझते हैं, जैसे अब हम देखा है, अभी वुड को देखा है, अब वुड जो है वो इंग्लैंड वाले उसको सेव करते हैं। मैच खिलाया, अभी 7 मैच हुए थे पाकिस्तान में, 1 मैच खिलाते थे, 1 में रेस्ट करवा देते थे, 1 मैच खिलाते थे। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं होता, हमें लुक आफ्टर करनी पड़ेगी बॉलर। हालांकि कल उसने नेट्स किए। देखिए, बात यह है कि एक होता है प्रेशर होता है कि एक बंदे, हर प्लेयर की फीलिंग होती है कि यार मैं खेल लूँ, क्योंकि जब तक वो ये चीज़ में हम एज ए प्लेयर रह चुके हैं ना, हम मैं चाहूँगा कि यार मैं थोड़ी निगल भी है तो मैं खेल जाऊँ, देखी जाएगी बाद में क्या होगा। तो लुक आफ्टर करनी पड़ती है। अब एंडरसन देखें, इंग्लैंड के बॉलर हैं, उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। शाहीन भी उस कैटेगरी में आ चुके हुए हैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हैं, बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं। हमें उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ेगी, उनको हमें कंफर्ट लेवल देना पड़ेगा, जो मेन मैचेज है उसमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस तरह जाके फिर प्लेयर को ना एक कंफर्ट लेवल मिलेगा। चोट के बावजूद वो फिर ओवर कराने आ रहे। जी 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 जी, तो आपको पता नहीं चल रहा कि मेरे से चला नहीं जा रहा, तो मैं चाहती कैसे। देखिए, ज़बरदस्ती आप तब उन चीज़ों के ऊपर एक टाइम आप कर देते हो, कोई मसल है या कोई निगल है, ये जो जॉइंट्स की इंजरीज होती हैं, इनके ऊपर आप। मेरा ख्याल सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी, यकीनन किसी ना किसी ने मोटिवेट किया होगा उसको कि अगर आपके अंदर आप कोशिश कर लें, और उन्होंने देखा पहली बॉल के बाद ही उनको पता लग गया कि मैं नहीं कर सकता। बट द वे ही सिलेक्टेड इन द टीम वाज टोटली रॉन्ग। हम पहले दिन से कह रहे थे पाकिस्तान टीम में आके उसको आप रिदम में लाना चाह रहे हैं, और वर्ल्ड T20 इतना बड़ा बिल्कुल यही बात है। स्टेक्स आए हैं। उस वक्त जब प्रॉब्लम थी, उसको चाहिए था कि सिलेक्शन कमेटी को, उससे तो यकीनन उसका कंसर्न नहीं होगा, वो फिट फील कर रहा होगा ये नेट पे बॉलिंग कर ली होगी, बट आके बॉलिंग कराते रहे, फास्ट बॉलर सीकू भाई रहे, रजाक रहे। जब तक आप मैच फिट नहीं होते, आप अपने आप को कैसे फिट डिक्लेयर कर सकते हैं? आप उनकी कैसे सिलेक्शन? सिकंदर, आपको याद होगा वर्ल्ड T20 शुरू होने से पहले हमने ये सवाल उठाया था कि आपके लिए वर्ल्ड T20 इंपॉर्टेंट है या शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखो, हाफ बॉलर का तो चाहे शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर है जी, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा बॉलर है, पाकिस्तान का एक एसेट है, मगर
उसको ज़ख्मी हालत में ले जाकर खिलाना, और जिस तरह भी हम बात करेंगे बगैर ट्रायल करे जाना, जो अभी रज़ाक बात कर रहा था कि रोटेशन पॉलिसी की, शायद मैं पिछले 2 सालों से ये बात रो रहा हूँ। हम तो वो टीम है कि जो नीदरलैंड के ख़िलाफ़ वही रिजवान ओपन करता है, वही बाबर ओपन करता है, वही शाहीन बॉल करता है। हमने आज तक, मेरा ख्याल था कि शायद हमारे नए चेयरमैन आ गए हैं जो कि क्रिकेटर हैं, तो वो इन चीज़ों पे इम्फेसाइज करेंगे कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह चलाया जाए। इसकी मेन वजह जो है ना, अनसर्टेनिटी है। यहाँ प्लेयर को पता होता है वो एक दफ़ा बाहर हुआ तो फिर बाहर ही हो जाता है, यू नो। इस वजह से कोई प्लेयर अपनी जगह नहीं छोड़ना। लेकिन एटलीस्ट शाहीन को तो ये अभाम नहीं होना चाहिए ना, ये अभाम नहीं होना चाहिए। ये तो फिर अथॉरिटीज़ को मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को अब चाहिए कि जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको रेस्ट देने के साथ उनको बोले हम आपको 50% फीस भी देंगे, भाई आप रेस्ट कर लो। मगर मतलब आप मुझे ये बताएं कि कैसे हो सकता है कि नीदरलैंड के खिलाफ आपकी वही टीम खेली यार, और दूसरा है कि कैसे हो सकता है? भाई एक और बात सोचो कि आप एक गेम है उसमें आप देखते हो कि आज मेरी फिट टीम कौन सी है, बेस्ट टीम कौन सी है। अगर मार्क वुड होता पाकिस्तानी, हमने उसकी संगी पे उंगली अंगूठा रख के उसको खिलवाना था। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ, आप इससे मिसाल लें कि अभी इंडिया की टीम न्यूजीलैंड जा रही है, कोहली, रोहित और राहुल, इन तीनों का रेस्ट दिया है। क्यों दिया है भाई? क्यों दिया? आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कभी हो सकता है बाबर, रिजवान और कोई और एक प्लेयर, वैसे दो ही पे हमारे बड़े प्लेयर खत्म हो जाते हैं। शाहीन का भी नाम ले ले थोड़ा। शाहीन, बैटिंग की बात, शाहीन है, हारिस है, अब हारिस से मुसलसल कराए हमारे बड़े प्लेयर 2 के बाद हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। तो दानिश भाई अगर देखा जाए जो पिछला वर्ल्ड कप हम यूएई में हुआ है, वहाँ पे एक टीम खेली जी, कोई चेंजिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। 6 के 6 मैच उन्होंने ऐसे ही उन्होंने पूरे एक टीम से खेली, कोई चेंज नहीं हुई। तो हमारा यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी को रेस्ट कराते हैं ना, तो या वो अच्छा नहीं समझता या उस तरह की उसकी फिर हम रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कंट्रोल नहीं करेगा क्रिकेट को, जी ठीक है ना। अगर आपने लड़कों के 2-1 लड़कों के हाथ में दे दिए और जो कि स्टार नहीं है, जो पिछले दिनों तो ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कंट्रोल कर रहा है टीम को यार, और अब आप कह रहे हैं वो कंट्रोल नहीं करेगा। तो क्रिकेट कंट्रोल से मुराद है कि जो क्रिकेट, भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे बंदा जो टेस्ट क्रिकेटर है या चेयरमैन है तो वो इन चीज़ों को तो सही रखे ना। आप दुनिया का कोई चेयरमैन बता दें जो नेट के ऊपर खड़ा हुआ हो है। हाँ, वो कल गए रमीज राजा वहाँ नेट पे खड़े हैं यार, कोई चेयरमैन, यूर चेयरमैन, आप बैठो अपने आराम से सूट टाइम है यार। तो पोस्ट मैच सेरेमनी जारी है और ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की तारीफ भी की जा रही है। मोइन, अब ऐसा लगता है वो शिकस्त का जो गम था वो थोड़ा करेंगे बिल्कुल, और बहुत टाइम मिलेगा हमें। और मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच सैम करन को जी प्लेयर ऑफ द मैच, ही वाज द सेकंड कंटेंडर मैं समझता हूँ, बिकॉज के इस पिच के ऊपर बॉलिंग आसान थी बनस्बत इसके कि जिस तरह बैन स्टोक्स ने एंकर रोल प्ले किया है, एट द एंड वो खड़ा रहा, यू नो, एक एंड संभाल के रखा है। और कोई भी बैट्समैन आज स्टेबल नज़र नहीं आया पूरे मैच के अंदर कहीं भी, यू नो, सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि बैन स्टोक्स बनते थे और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट पाकिस्तान की ली थी। जो यार आप लोग हमेशा फास्ट बॉलर के खिलाफ हो यार, अच्छा खासा फास्ट बॉलर ने कम रन दिए, उसको बनना चाहिए, सही बनाया। फास्ट बॉलर के मीडियम पेसर के तो खिलाफ वो भी मीडियम पेसर ही मेरे लेकिन ये दानिश पूरा ठीक है। इफ्तिखार अहमद इस वक्त पोडियम पर गए हैं और देखना होगा क्या पाकिस्तानी टीम को रनर अप की मेडल्स दिए जा रहे हैं इस वक्त। तो एक एक करके पाकिस्तान की पूरी टीम अपने अपने मेडल्स वसूल करेगी। पाकिस्तानी टीम फाइनल में जरूर इंग्लैंड के हाथों हारी है, लेकिन ओवरऑल वो टीम जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि 1 पॉइंट के बाद ये टीम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी, वो ना सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंची बल्कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तानी टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल की। इनफैक्ट वर्ल्ड T20 में फाइनल में दाखिल होने वाली पहली टीम पाकिस्तान ही थी। उसके बाद इंग्लैंड ने शिकस्त दी भारत को और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा शील्ड्स दे रहे हैं प्लेयर्स को। नसीम शाह अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं इस वक्त। मोहम्मद वसीम को शील्ड मिल रही है, बिल्कुल मेडल्स दिए जा रहे हैं, मिनी शील्ड्स मेडल्स। इफ्तिखार अहमद taking his medal there and finally बाबर आजम taking his medal
ज़बरदस्त अंदाज में हक भी किया बाबर आजम और रमीज़ राजा ने, और फिर अपना मेडल लेकर अब और पिछले 4 मैचेस का हवाला भी दिया बाबर आजम ने। फाइनल में ज़रूर शिकस्त हुई और इब्तिदा अपनी बातचीत की उन्होंने की, आवाम का शुक्रिया अदा करके। लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है सर इस टीम को, डिस्पाइट अप्स एंड डाउन्स लोगों का सपोर्ट साथ साथ रहा, हर कोई एनालिसिस भी करता रहा, एडवाइसेस भी देता रहा। मुश्किल हो जाता है इतने बड़े इवेंट में, इट्स नॉट ईजी। इंग्लिश टीम इस वक्त अपने मेडल्स हासिल कर रही है, दे आर गोल्ड मेडलिस्ट इन वर्ल्ड T20 22। दानिश ऑफ कोर्स पाकिस्तान जिस तरह पहुंची थी, नेचुरली एक ऐसा वाहिद मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हम हारे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो गई थी लोगों के मन में। बट नो डाउट T20 की स्किल वाइज हम बहुत टैलेंटेड टीम है, यू नो, बट द वे टीम सेलेक्टेड वो थोड़ा सा गलत था। कुछ लोग जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए थे पीछे, यानी 15 के बाद, उसमें आपने कोई बैट्समैन नहीं रखा। देन फ़खर कैरी कर रहे थे इंजरी, कोई आपने बैट्समैन नहीं रखा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट हारिस को खिलाना पड़ गया जो कि बेसिकली विकेट कीपर बैट्समैन है, और आपके पास एक इनफॉर्म बैट्समैन मौजूद था, विकेट कीपर बैट्समैन, उसके बावजूद यू नो। और फिर अगेन हमने देखा कि उस्मान भी जो थे वो अनफिट थे थ्रू आउट, कहीं भी उनको मौका नहीं मिल सका। वो तो फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ गए। तो आई थिंक ये तमाम चीज़ें होती हैं, ये आपको देखनी पड़ती हैं, यू नो, जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। आप कप्तान की सेइंग होती है, तो कप्तान टीम के साथ में उनको नज़र नहीं आ रहा था कि कौन अनफिट है कौन अनफिट नहीं है, और वो कैरी कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ नाइट में रहा बैट्समैनों के लिए पूरा टूर्नामेंट, वो तो नेचुरल ऑस्ट्रेलिया में होता ही है, के बैट्समैन सबके लिए। और ये नाकाम, ठीक है, जॉस बटलर इस वक्त पोस्ट मैच सेरेमनी में बात कर रहे हैं, आगे हम आपकी तरफ वापस आते हैं। एक्सट्रीमली रिलीव्ड एंड इमोशनल जॉस बटलर देयर, आंखें भी लाल हो रही थी उनकी, और इट लुक लाइक ही वाज वेरी इमोशनल। ये बात तो आज की बात नहीं है अब्दुल रज़ाक, कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, यू नो, टीम से बड़ा कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, चाहे वो जो भी प्लेयर हो। अगर एक प्लेयर थोड़ी सी जिद करता है कि भाई नहीं, मैं नीचे नहीं खेलूंगा, मैं तो ऊपर ही खेलूंगा, ये मेरा पोजीशन है, फिर क्या किया जा सकता है? किसको स्टेप इन करना पड़ेगा मेक श्योर करने के लिए कि पाकिस्तान टीम की बेहतरी इस चीज़ में है? देखिए, जिद तो कोई नहीं करता, और ये कि जो भी मैनेजमेंट, कौन कह रहा था उस दिन लीग में भी हमने कोशिश की बाबर को नीचे खिलाने की, अच्छा वो हमारे चैनल पे नहीं हो रही। दानिश भाई, हाँ, मैनेजमेंट में ये होता है कि प्लेयरों को देखना पड़ता है कि ये कहाँ पे खेल सकते हैं, और हमें इंडिकेशन मिलते रहे हैं पास में कि ये डिसीजन हमारा गलत है, इसको थोड़ा सा हम इस पर लुक कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, पर वो नहीं हुआ। हमें अभी एशिया कप में ऐसा हुआ। मैनेजमेंट टीम चलाती, एक सवाल है मासूमाना नहीं, और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। मैनेजमेंट चलाती है, कप्तान चलाता है, किसको चलाना चाहिए? अपनी कुर्सी सेव करें, बहुत सवाल इधर से आ रहे हैं। नहीं, कोई मसला नहीं सर, सिक्योरिटी मैं तो 10 दफ़ा एंकरिंग कर चुका हूँ, 10 दफ़ा कर चुका हूँ। सीटें बहुत जल्दी चाहिए होती हैं। अल्लाह का करम, मैं तो सिक्कू भाई को बोल के बोलता हूँ, सर प्लीज आ जाए इधर। अच्छा, मेरा अब एक सवाल है इनसे सबसे कि देखें, फिर वो जवाब खुद ही देते हैं, आप भी क्रिकेटर हैं। नहीं, मैं दूंगा। हम 3 टाइटल्स हार चुके हैं, 21 में T20 का हारे, फिर हम एशिया कप भी हार गए, हम फिर T20 हार गए, ठीक है। क्या हमें नई चेंजेस चाहिए, लाइक अ न्यू कैप्टन? डू वी नीड अ न्यू कैप्टन? नई अप्रोच, नई सोच। पूरी दुनिया में ये होता है, एक बड़ा इदारा होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, उसका MD आता है, वो नहीं कर पाता, उसको अब चेंज करके दूसरे को लेके आते हैं। हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर 1 साल में तब्दील हो गए। तो ये मुझे बताएं। सीकू भाई, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, पर यही सवाल आपको ना 2 दिन पहले करना चाहिए था, जब 10 दफ़ा कर चुके हैं पाकिस्तान। सर, आप हमारे प्रोग्राम देखते नहीं, हर वक्त हम ये डिस्कशन काफी अरसे से करते आ रहे हैं, हम हमेशा करते हैं। 2 दिन से आया हूं। आपको इस वक्त भी सेट पे नजर आ रही है, देखिए हमारा, हमने भी आगाज से ही नजर आ रही है। मैच के दौरान भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का अहवाल हमने आपको दिखाया, जहां बेतहाशा एक्साइटमेंट थी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा जी न्यूज़ कराची के तालीमी इदारे में मौजूद है जाफर हुसैन हमारे साथ। जाफर, कितना डिजेक्टेड नजर आ रहा है आपको क्राउड, या अभी भी खुश हैं कि हम फाइनल तक तो पहुंचे? और जितना बड़ा माहौल था, जितना अच्छा माहौल था यहाँ पे, आज सब अफसरदा हैं, सबके चेहरे लटके हुए हैं, लेकिन इन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो तगड़ा मैच खेला है, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, देखने वाली थी। ऑब्वियसली सैड तो है, उम्मीदें टूट चुकी हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल पाकिस्तान जीते, हारे हमें तुमसे प्यार। दिल तो सबका दुखता है जब कुछ होता है, लेकिन अपनों को छोड़ा तो नहीं जाता है ना। तो इंडिया वालों, हम लोग 10 मिनटों से नहीं आ रहे तुम लोगों की तरह, हम लोग जो है तुम लोगों से ज़्यादा जो है वो हाथों ने, और हम लोग जो है कोई बात नहीं जीते नहीं, मगर फाइनल तक तो पहुँच गए।
नसीम शाह और हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अगर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट उन दो साइड्स पे हो सकती तो टीम आज जीत जाती इंशाल्लाह। कोई शिकवा नहीं है, हम अपनी टीम के साथ अभी भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अफसोस इतना है कि बता नहीं सकता, चश्मा पहन के आंसुओं को जो है रोकना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जीतो या हारो, ये सब चलता है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एक टीम ने जीतना है, एक टीम ने हारना है। पाकिस्तान ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ये सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और यकीनन एक अच्छा मैच हुआ है। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन आपका। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि आंसू आ रहे हैं, लेकिन किसी के कोई आंसू नहीं आ रहे थे, सबने मैच ज़रूर एंजॉय किया। मुइन सिकंदर वक्त आप कह रहे थे कि हम पिछले 3 इवेंट्स में फाइनल तक पहुँचे, लेकिन हम जीते नहीं हैं, हम जीत नहीं पाए। अब देखा जाए तो और भी टीमें उन इवेंट्स में शिरकत करी, मैं निगेट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात, बट हम और अच्छी बड़ी टीमों से आगे तक पहुँचे। हम इंडिया से आगे तक पहुँचे एशिया कप में, हम फाइनल तक पहुँचे, वो पहले बाहर हो गए। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दीगर टीम्स की भी बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड कप में भी हम बड़ी बड़ी टीमों से आगे तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया, साउथ अफ्रीका आउट हो गया, इंग्लैंड आउट हो गया, हम फाइनल में पहुंचे। तो ये भी दिस इज ऑल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम अच्छा तो खेली है, जिस तरह लास्ट 4 मैचेस खेले पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान टीम चैंपियन टीम लग रही थी। बॉडी लैंग्वेज से आज भी लो टोटल हुआ, बैटिंग हमारी थ्रू आउट स्ट्रगल कर रही थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, बॉलिंग ही थी जो आपको जितवा रही थी। आज भी अगेन बॉलिंग ने प्रूफ किया, 19th ओवर तक मैच लेके गए, सिर्फ 137 रन्स को डिफेंड करते हुए, तो परफॉर्मेंस नो डाउट एक फाइटिंग मैच हुआ है, एक स्पिरिट नज़र आई पाकिस्तान टीम। हाँ, जब बड़े टूर्नामेंट आप हारते हैं नेशनली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह मैं कहूँगा कैप्टन आपके जहन में होना चाहिए कि कैप्टन से इस वर्ल्ड कप में काफ़ी कुछ गलतियाँ हुई हैं, और वो पहली दफ़ा नहीं हुई, होती बिल्कुल हाँ होती आई हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि वो अपने जो भी वो डिसीजन कर जो उनके माइंड में थे उस पर स्टिक करें, बट वो पे ऑफ नहीं किए। अगर पे ऑफ करते तो जाहिर सी बात है हम भी ये बात कहते कि नहीं बिल्कुल सही उसका डिसीजन, टेक्निकली आप जी प्लीज कैरी ऑन इम्पॉर्टेंट था। अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये इंग्लैंड की अप्रोच, वो अपने प्लेयर्स को स्पेशली एशिया में पुश करते हैं कि वो लीग्स खेल लें। जी 139 प्लेयर्स इंग्लैंड के रजिस्टर्ड हुए हैं PSL के लिए। वाह। IPL ने पिछले 14 साल से अपने प्लेयर्स को बाहर जाने से रोक दिया। जी आज तक कभी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आई वर्ल्ड कप में, क्योंकि जब तक आपके प्लेयर्स इंग्लैंड नहीं जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, CPL नहीं जाएंगे, साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, तो सीखेंगे कैसे? और यही हम जब इंडिया नहीं करता तो उनकी खार में हमारे भी चेयरमैन बोर्ड वाले बंद कर दिए, हमने नहीं जाने देना। नहीं देखो, उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ड्यूरिंग द सीज़न वाकई नहीं जाने देना चाहिए। ड्यूरिंग द सीज़न क्या काउंटी के अंदर से निकल के वो भेजते हैं? बी ऑनेस्ट, नहीं इंग्लैंड में नहीं, ऑफ सीजन बिल्कुल देनी चाहिए इजाजत। लेकिन जहां आपको आजकल सिर्फ T20 लीग्स की परमिशन दी जा रही है। नहीं, देखिए इसमें हमें वी हैव टू बी ऑनेस्ट, अगर इंग्लैंड में काउंटी के सीजन के दरमियान लीग्स खेलने की इजाजत होती है या नहीं होती, ये पता लगाएं आप। हमारे यहाँ ड्यूरिंग द सीजन क्या लगाएं? बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, आपकी अपनी क्रिकेट हो रही हो तो बच्चे को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास खेल थॉट है। नहीं भाई देखिए, मुझसे मैं बताता हूँ, नहीं आपके साहबजादे जाते हैं, वो ठीक है, साहबजादे की बात नहीं है। नहीं मगर मैं देख के बोले ना, उधर देख के नहीं, मुझसे बात करें ना, आंखें मिला के बात करें। डोमेस्टिक सीजन को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी इंटरनेशनल लीग से तो आप गलत। आई एम वेरी सॉरी, डोमेस्टिक सीजन में मेरा बेटा खेलता है, आप अजीब बातें कर रहे हैं। मेरा बेटा डिजर्विंग खेल रहा है। नहीं बात डोमेस्टिक सीजन में। जेंटलमैन लेट्स काम डाउन। हम इस वक्त लाहौर का रुख करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का अहवाल भी हम आपको दिखा रहे हैं। कराची में हमने आपको दिखाया कि क्या सूरत हाल रही। दुआ मिर्जा हमें लाहौर का अहवाल बता रही हैं। जी दुआ। जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन एक अच्छा खेल देखने में आया, लेकिन फाइनली पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड कप जीत सका, इंग्लैंड जीत गया। शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात है, लोग हॉकी स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा मैच देखने में आया। बिल्कुल, क्रिकेट बहुत अच्छी हुई, क्रिकेट आज जीत गई है। पाकिस्तान बेशक हार गया, लेकिन क्रिकेट जीती है, इस चीज़ की खुशी है। पाकिस्तान टीम फाइनल में आई और पाकिस्तान ने आगे फाइनल में परफॉर्मेंस दी। 10-15 रन शॉर्ट थे, लेकिन लड़कों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। उदास है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, जीत जाएंगे नेक्स्ट टाइम, कोई मसला नहीं है, जीत जाएंगे नेक्स्ट टाइम। अंकल, आप बच्चों के साथ आए? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन पाकिस्तान हार गया, लेकिन फिर भी आखिरी बॉल तक वो खेले हैं और अच्छा खेले हैं, फाइनल तक आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लोग साथ साथ दुआएं जरूर दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अच्छा मैच किया और लोग यहाँ से जा रहे हैं
उदास तो है मगर तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है वाले पाकिस्तानी लोग हैं और पर उम्मीद है कि अगले वर्ल्ड कप में हम जरूर जीतेंगे जी। दुआ मिर्जा हमें लाहौर का अहवाल दिखा रही थी। लोग डिजेक्टेड तो हैं लेकिन उस किस्म का अग्रेसिव रिस्पांस नहीं आ रहा कि लोग बहुत ज़्यादा अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हो। आखिर हमें भी अब झेलना आ गया है शिकस्त को। हाँ नहीं देखिए, अगर ओवरऑल देखें ठीक है हमने जीता नहीं है लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचे वर्ल्ड कप के, एशिया कप का फाइनल, हम जिस तरह की टीम थी उससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे के हम फाइनल में पहुंच गए। बट हमने देखना ये है कि क्या कौन सी गलतियां हो रही हैं। आपने क्या, अगर मैं अभी मजाक से कह रहा था रज़ाक को कि अगर मार्क वुड हमारी टीम का प्लेयर होता जी तो हमने उसके घर पहुंच जाना तो उसके मॉम एंड डैड को रिक्वेस्ट कर देनी थी कि उसको बोलो मुल्क के लिए खेले। नो, अगर आप 100% फिट हो तो आपको खेलना चाहिए। अगर आप अनफिट हैं, चाहे आप कोई अलावा रोटेशन के बेस पे। और दूसरा जैसे ये एक चीज़ हमने पिछले देख रहे हैं कि जब भी ओपन करनी है बाबर ने करनी है और दूसरा एक ही विकेट कीपर खेल रहा है हमारा कब से 3-4 साल। और जब आप ऑप्शंस क्रिएट करते हैं, आप देखें छोटी सीरीज है, आप नहीं जाओ, हारिस जैसा प्लेयर आपने अनकोक्ड, हमें पता ही नहीं वो कैसा खेलता है। हाँ आया खेला, उसने इम्पैक्ट दिखाया, इंटेंट दिखाई, पॉजिटिव क्रिकेट खेली, बट हमें ये नहीं पता कि वो 50 मैच खेलने के बाद वो क्या 50 भी नहीं कर पाएगा या वो उसके अंदर पोटेंशियल है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप विकेट कीपर को भी देख लें तो एक विकेट कीपर चेंज किया है, हारिस के अलावा एक मैच दिया उसको, कल उसको चोट लग जाएगा। आपको यू नीड विकेट कीपर्स, आपके पास है ही नहीं। ऑप्शंस बनानी चाहिए। नहीं तो बनाए, लड़कों को चांस दें। है लड़के, ऑप्शंस बनाने की जरूरत है। बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है जो नेशनल लेवल पर और साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। टॉप स्कोरर्स रहे हैं पाकिस्तान के पिछले 2-3 सालों में, उनकी तरफ देखना होगा सिलेक्शन कमेटी को। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का अहवाल भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। इस्लामाबाद को रुख करते हैं जहाँ मौजूद है अहमद सुबहान और बता रहे हैं लोगों के तासुरात क्या हैं शिकस्त के बाद। जी अहमद सुबहान। ज़बरदस्त किस्म की जो बॉलिंग है उसने फाइट की। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो लोग क्या कहेंगे आज के मैच में। कोई बात नहीं, हमारी जो टीम है उसने अच्छा लड़ा है। स्कोर थोड़ा कम था, 15-20 स्कोर थोड़े कम थे। स्कोर कम था, हमने बैटिंग अच्छी नहीं हुई थोड़ी सी, पर बॉलिंग अच्छी थी। जब शाहीन इंजर्ड हुआ उसके बाद मैच हमारे हाथ से निकल गया। वो शहनशाह खराब हो गया था इसलिए हम हार गए। हम बहुत उम्मीद लेके आए थे कि हम जीत जाएंगे और उधर से खुशी होके जाएंगे, लेकिन अब भी नाराज़ हो गए हम। बहुत अफसोस हो गया हमको। आज की जो सबसे पहली बात है, टोटल थोड़ा सा कम था। अगर हम 160 तक चला रहे थे तो हमारी जो बॉलिंग लाइन है तो हम कंट्रोल कर सकते थे। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा खेले हैं माशाल्लाह, फाइनल तक पहुंचे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बड़ी बड़ी टीमें हैं इस वर्ल्ड कप में थी, कोई भी नहीं गया, हम गए। और बात वही, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। तो यहाँ पर जितने भी हमें शायकीन से बात होती है, शाहीन की इंजरी पर यकीनी तौर पर बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैच हारें या जीतें हमें टीम से प्यार है। आप देखें लोग कितना ज़बरदस्त स्पिरिट का मुजाहरा कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। फ़ौरन रुख करेंगे मुल्तान का जहां मौजूद है इमरान चौधरी। जी इमरान। ठीक है जी, इमरान चौधरी बातें तो कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। विल ट्राई कि हम मुल्तान के शहरियों का भी आपको वो ओपिनियन दिखा दें। बट ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान टीम की इस पूरे टूर्नामेंट परफॉर्मेंस की बात करें मोइन, तो बॉलर्स ने ऑब्वियसली जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। हमने शादाब को भी अच्छे स्पेल्स कराते हुए देखा। नवाज़ बड़े अंडर यूटिलाइज रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। एक चीज़ जो हमने देखी और अब जाके ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई कि अगर कोई खब्बा बैटिंग कर रहा है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से बॉलिंग कराते ही नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं होता था सर। नहीं, आई थिंक ज्यादती है। मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज कि हम जब इंडिया से पहला मैच हारे, नवाज से अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, आखिरी ओवर में उसको पिटाई हो गई, तो हमने वो बाबर की पेप टॉक देखी। उन्होंने आके बड़ा पुश किया नवाज को वहाँ पे कि तुम मेरे मैच विनर बॉलर। और अगले ही मैच में हमने देखा उनको बॉलिंग ही नहीं दी और फिर आज फिर बॉलिंग नहीं दी। आई थिंक ऐसे बॉलर नवाज जिस तरह के बॉलर हैं PSL में आउटस्टैंडिंग, पाकिस्तान के लिए एट टाइम उन्होंने विकेट ले लिए, उन्होंने चांस ही नहीं लिया। और ये जो कॉन्सेप्ट अब नया आ गया, मैं पिछले PSL से देख रहा हूँ
कि अगर लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा है तो लेफ्ट आर्म बॉलर को गेंद नहीं करा रही, बिल्कुल ही वो बॉलर भाई प्रोफेशनल बॉलर है जी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड उसके सामने खेलते, उसको आइडिया है करने का, रादर देन कि आप सिर्फ एक ऐसे बॉलर को दे दें जो सिर्फ लेफ्ट हैंडर पे अच्छी करता हो, आप सोचते हो जैसे आज हमसे गलती हुई, हम लेके आए इफ्तिखार को उस ओवर में ठीक ठाक पिटाई हो गई, वहाँ से मोमेंटम मिल गया और उसकी रिफ्लेक्शन पे अगले ओवर वसीम पे भी नजर आई हमें कि जहाँ वसीम ने शॉर्ट पिचेस बॉलिंग कर दी है ना, वहाँ पे इफ्तिखार की जगह आप अगर नवाज को करा सकते थे। एक दूसरा ये कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ फास्ट बॉलर को करानी चाहिए थी, पिछले ओवर में बॉल बल्ले पे नहीं लग रही थी, आई डोंट नो बाबर ने वो क्यों डिसीजन लिया उस वक्त। तो यही छोटे छोटे डिसीजन होते हैं टाइमली जो आपको इस फास्टेस्ट फॉर्मेट के अंदर लेने पड़ते हैं, और आप एक आधा गलत डिसीजन करते हैं तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन खेल पेश कर रहे हो, किसी एक मैच में आप सिर्फ 1-2 ओवर में गलत डिसीजन ले लें तो मैच आपके हाथ से चला जाता है। पाकिस्तान के साथ भी आज मुख्तलिफ ओकेजन्स पर कुछ ऐसा ही हुआ, पहले बैटिंग में फिर बॉलिंग में। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फ्लो। वर्ल्ड T20 स्पेशल पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों वर्ल्ड T20 के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त हुई। मैच के दौरान लोगों के क्या तासुरात थे? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मैचेस देखे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैच हारने के बाद लोगों के क्या तासुरात हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। पेशावर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे दावर, उनसे जान लेते हैं। दावर, क्या तासुरात आ रहे हैं आपकी तरफ मैच हारने के बाद? जी, पाकिस्तान इंग्लैंड से T20 फाइनल मैच हार चुका है। इस हवाले से यहाँ जो शौकीन क्रिकेट है उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी, वेल प्लेड पाकिस्तान, वेल प्लेड। इस तरह हारे, मुकाबला करके हारे। पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन रन जो बने थे वो मतलब इस तरह वर्ल्ड कप फाइनल के डिफेंड करने वाले रन नहीं थे। हमारे बैट्समैन सोच रहे थे कि इस बार हम 200 ही करेंगे, अलबत्ता पिच 200 रन का था ही नहीं। अगर हम 160 भी कर लेते तो इट वुड हैव बीन इजी फॉर अस। पाकिस्तानी कौम जो है दुआओं के सहारे आगे जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस अभी उस तरह नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं। पाकिस्तान जीते या हारे हम उसके साथ ही है। यकीनन यहाँ पे जो शौकीन क्रिकेट है उनका कहना है कि मैच हारने पे यकीनन नाखुश तो है, और पाकिस्तान हारे या जीते वो हारने की सूरत में भी पाकिस्तान ही के साथ खड़े हैं। जी, दावर हमें पेशावर के शहरी के तासुरात सुना रहे थे। फौरी रुख करते हैं सक्खर का, जहां यासिर फारूकी मौजूद हैं। यासिर, सक्खर के शहरी क्या खुश हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से, उदास हैं, क्या तासुरात हैं उनके? जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त से जहां सक्खर के शायकीन क्रिकेट जो मैच के दौरान काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे, अब थोड़ा मायूस हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो पूरी टीम की कारकर्दगी है उससे मुतमईन नज़र आते हैं। मेरे साथ जो शायकीन क्रिकेट हैं हम उनसे जानते हैं। गेम का हिस्सा है, जो 2 बंदे उतरेंगे एक तो हारेगा ना। हम मुतमईन हैं, वो नहीं है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हो जाता है। आज उनका दिन था। बहरहाल हमारे बॉलरों ने बहुत अच्छी मेहनत की, फील्डिंग की, बॉलर्स की बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। वो जो शाहीन आफरीदी आखिरी में इंजर्ड हो गए ना, सारा वो उसी से हमारा मोरल डाउन हो गया था। सक्खर के क्रिकेटर्स के तासुरात भी आपने जाने किसी ग्राउंड में मौजूद थे। यासिर फारूकी, जेंटलमैन, प्रोग्राम में बस टाइम थोड़ा सा ही रह गया हमारे पास। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत ब्रीफली किस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान? वेल ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं है कि इजीली बैठ के कमेंट कर दिया जाए। पूरा जायज़ा नेचुरली लिया जाएगा, नॉट ओनली फॉर दिस टूर्नामेंट। थोड़ा सा पीछे से चलेंगे, अगर 2-3 टूर्नामेंट देखें तो हमारी परफॉर्मेंस, अब कभी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो जाते हैं, कभी एशिया कप के फाइनल में हम 1 साइडेड गेम कर देते हैं, मैच पकड़ के। जो चीज़ें हैं जो उनको रेक्टिफाई करना है, लाइक किन ओवर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक क्वेश्चन मार्क अब बाबर की कप्तानी पे भी मुझे नज़र आ रहा है बजाय, ठीक, कि अगर T20 के फ्यूचर हमने देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर शादाब रेडी नज़र आता है लोगों को, ठीक, तो मेरा ख्याल है कि इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर कैप्टन ऑफ सिकंदर। देखिए, हमें एक तो स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, वापस बैक टू द ओल्ड स्ट्रक्चर। सिलेक्शन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई खुदा के वास्ते 3 अनफिट प्लेयर आप वर्ल्ड कप में नहीं भेज सकते। और जैसे अभी मोइन ने कहा कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमें T20 के लिए उसको हटा के लेट्स ट्राई अ न्यू वन, उसको टेस्ट में रखें, वनडे में रखें, कोई बाबर को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी नई सोच आ जाएगी, कई नई चीज़ें आ जाएंगी। 3 ट्रॉफियाँ वो खेल चुका है, वो नहीं जिता सका, कोई बात नहीं। ठीक है, अब्दुल रज़ाक जी, मूविंग फॉरवर्ड क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम में ब्रीफली? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी आज भी सोच वही है जी। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, अगर आप ये पहला मैच जो इंडिया के साथ हुआ है, लक हमारे साथ में थी, मोमेंटम हमारी फेवर में था,
बैड लक हुई, ठीक है, मैच हम हार गए। और ये कि जब आप साउथ अफ्रीका अगर नीदरलैंड को हरा देती तो पाकिस्तान यहाँ पहुँच नहीं सकता था। अपॉर्चुनिटी मिली और पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ फेवर भी रही है और लक भी साथ दी है, मोमेंटम भी साथ दी है, पर हम उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर सके, उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सके जितना हमें करना चाहिए। ठीक है, आगे भाई। देखिए, एक तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्ट्राइक रेट हाई होना इट्स वन थिंग, बट आपकी टेक्निक क्या है। आप स्लॉग या एक वन डायमेंशन प्ले सेलेक्ट करेंगे तो उनका हाल यही होगा। शान की गुड एंट्री है, अब ये जो बच्चा नया लेके आए हारिस, इसको ओपन पे चांस दें। और आई विल सजेस्ट इट्स गुड फॉर द बाबर। ये गलती उस वक्त सरफराज से भी हुई जब वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे। तब अगर वो एक से अलहदा होते, हो सकता काफ़ी देर तक चलते। आज बाबर को भी ठीक है, आपने 3 साल से आप कर रहे हैं, आप इसको छोड़ें, ये शादाब को दे दें, आप वनडे और टेस्ट मैच के कैप्टन रहे। इट्स इजियर फॉर यू। ठीक है जी, ये वो डिस्कशन है जो आगे आने वाले दिनों में आपको जियो न्यूज़ पर सुनने को मिलता रहेगा। आकिब जावेद आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल रज़ाक आपका बहुत शुक्रिया, सिकंदर बख्श सर आप तो हमारे साथ ही रहेंगे। ये 3 लड़के हमारे साथ रहते हैं नहीं रहते हैं, ये आगे चल के हम देखेंगे। मोइन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। थ्रू आउट वर्ल्ड T20 हमने आपके लिए ट्रांसमिशंस की। होपफुली आप आगे भी हमारे एनालिसिस, हमारे शोज़ देखते रहेंगे। आगे के लिए पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।